बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज हमने आपसे बात करनी है क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जब आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन आज तक हम किसी ऑथेंटिक फैसिलिटी को डेवलप नहीं कर पाए। अब इसमें दो राय आ जाती हैं। एक जगह पर हम देखते हैं कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो है, क्या ये तमाम तर हकूक़ जो हैं उनको हासिल होने चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो इदारे हैं इस्लामाबाद के, क्या ग्राउंड्स उनके पास रहेंगे। तो उस एक जंग के अंदर जो हमने यही देखा कि ग्राउंड जो हैं वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन एक ऐसी फैसिलिटी है जो एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी पैनल के ऊपर है। हमने हाल ही में वहाँ पर भी चाहे कैंप्स हों या उसके अलावा PSL के कैंप्स हों या डोमेस्टिक के कैंप्स हों या फिर वहाँ पर एक PCB का स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट भी हुआ। और मैं बात करूँ मीसम क्रिकेट ग्राउंड की, जो कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर मौजूद है, वहाँ पर हमने वो तमाम तर फैसिलिटीज़ देखी हैं। अब इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अब हमें ये बताया गया है कि इसको मज़ीद अपग्रेड किया जा रहा है। और ये क्योंकि आज हमने देखा है कि आजकल में आपको ये भी खबर मिलेगी कि इस्लामाबाद का जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसके बारे में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम इसको विदिन 1 और 2 ईयर्स जो है वो डेवलप करेंगे। तो उसके साथ साथ और भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो साइडलाइंस पर एग्जिस्ट करती हैं। और ये वो पहली फैसिलिटी बन जाएगी इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जिसमें ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए सहूलियात होंगी बल्कि फैंस के लिए भी जो है वो बड़ा एक एंगेजिंग एलिमेंट है, जहाँ पर एक कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जाएगा बाकायदा तौर पर। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब बात करते हैं, उसको मीट करके अगर आप एक ऐसी फैसिलिटी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से जो सराउंडिंग इलाके हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के, उनके प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ जब इस्लामाबाद का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाता है तो मेरे ख्याल से क्रिकेट जो है वो और ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाएगी और बाकी फैसिलिटीज़ को भी एट पार आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, इस बारे में ज़रूर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे दौरा बांग्लादेश के बारे में, जहाँ पर कौमी टीम जो है वो ढाका पहुँच चुकी है। यहाँ पर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ जो है वो खेली जानी है। इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तीनों T20 मैचेस शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। तो ये अंदाज़ा ज़रूर लगाना है कि पाकिस्तान की बेहतर कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है और इस सीरीज़ से आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपने दौरा बांग्लादेश के बारे में भी सोचना है, जहाँ पर T20 के ऊपर मॉडल जो है उसका इन्हिसार होगा। इसके बाद आपसे बात करेंगे वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के बारे में, जहां पर मोहम्मद आसिफ जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए खबर है। स्नूकर में इतनी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं, लेकिन हम शायद वो सपोर्ट अभी तक अपने स्नूकर प्लेयर्स को नहीं दे पाए। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपनी एक हद तक उनको सपोर्ट करती रहती हैं, लेकिन आई थिंक इनको और भी शानदार सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग की, जिसको ढाका में जो मुंतकिल किया गया था, उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात आए थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, इसके साथ साथ अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी डट गया है कि ये मीटिंग जो है वो यहीं पर होगी। श्रीलंका और इंडिया की जानिब से एतराज़ ज़रूर आया था, जहाँ पर BCCI ने कहा कि हम वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके कुछ पॉलिटिकल मसाइल थे, जबकि श्रीलंकन क्रिकेट का ये कहना था कि कोई लॉजिस्टिक्स के इशू हैं। हालांकि वो दोनों टीम्स आपस में सीरीज़ खेल रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें फिर वही मसाइल हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि एक ही मुल्क है जो तुला है कि जो क्रिकेट है उसको उन्होंने किसी भी तरह सियासत की नज़र करना है। ये चीज़ें अब तक जो है वो ख़त्म नहीं हो पाई, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं वो सेटल हो जाएँ। अब तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू डिटेल में करेंगे। आपसे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसके बारे में हमने आपको बताया। कुछ मेहमानों से भी आपको तारुफ कराएंगे जो उस प्रोजेक्ट को हेड भी कर रहे हैं, वहाँ पर हैं, जो तमाम तर चीज़ें जो हैं उनसे हमें आगाह करेंगे। उससे पहले जिस तरह हमने कहा कि हमने कल हसीबुल्लाह से भी बात की, ये बड़ा ज़रूरी है। जो प्लेयर्स की डिमांड होती है वो सिर्फ यही होती है कि हमें सहूलियात फराहम की जाएँ, हमें ऐसी फैसिलिटी दे दी जाए जहाँ पर हम वो प्रैक्टिस कर सकें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाक की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं CEO ऑफ मीसम क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनाब तनवीर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी यूथ क्रिकेट खेले हैं, मुख्तलिफ टीम के मैनेजर और कोचेस भी रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के भी मैनेजर रह चुके हैं, जनाब राजा मुबीन शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले तनवीर साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि ये फैसिलिटी ऐसी है जिसको बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं। PCB के पैनल के ऊपर भी यहाँ पर स्कूल क्रिकेट जब हुई वो भी बड़े शानदार अंदाज में कराई गई। अब क्या बदलने जा रहा है इस फैसिलिटी के अंदर, जो हमारी आवाम को जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अहमद भाई फॉर हैविंग मी हियर। ऐसा है कि क्रिकेट का चूँकि मुझे ख़ुद भी शौक़ है, और यहाँ पे मैं नेम करना चाहूँगा चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, जो फैसल टाउन के CEO हैं। तो उन्होंने एक जगह ग्राउंड के लिए भी छोड़ी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये ग्राउंड हमें दें, हम इसको डेवलप करते हैं। तो हमने, आप तो कई दफ़ा वहाँ आए हैं, आपने देखा कि हमने एक अच्छे स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको डेवलप किया।
अब एक दो मैचेस ऐसे आ रहे थे कि हमें फ़ील हुआ कि इसको हमें इन्हेंस करना चाहिए इस फैसिलिटीज़ को। तो फिर मैंने राजा साहब से बात की कि हम इसको पीसीबी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक इसको ग्राउंड को हम इन्हेंस करें ताकि इधर डोमेस्टिक लेवल तक के मैचेस भी हों और कभी कभार कोई फ्रेंडली मैच भी हम करा सकें जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ सकें। तो उसके मुताबिक फिर हमने इसकी एक प्रॉपर थीम डिज़ाइन की। इसमें दोनों टीमों के प्रॉपर पवेलियंस हमने बनाए हैं जिनको ड्रेसिंग रूम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने तकरीबन 2000 से 3000 तक की पब्लिक के बैठने की कैपेसिटी भी मुख्तलिफ इंक्लोजर्स के नाम से वो वहाँ पे डेवलप किया है। इसके साथ साथ मुबीन साहब अक्सर वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स करते रहते हैं। वहाँ एक चीज़ लैक कर रही थी कि प्लेयर्स के रहने के का इशू था, तो वहाँ पे हमने एक हॉस्टल भी डिज़ाइन किया कि वहाँ पे ही प्लेयर्स भी और अगर कोई ऑफिशियल्स भी आते हैं तो वो आराम से रिस्पेक्टफुली वहाँ पे रह सकें। तो ये एक समझे कि 10 से 12 हज़ार कवर्ड एरिया की एक नई बिल्डिंग जो है वो हम वहाँ पे बिल्ट इन करने जा रहे हैं। इसी तरह जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है वो भी होएगी। इसके अलावा जो भी क्रिकेट से मुतल्लक एक चीज़ वहाँ पे ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए वो हमारी कोशिश है कि वो सारी उसके अंदर बिल्ट इन की जाए। बिल्कुल। अच्छा सना, आपने भी एक बार ये फैसिलिटी विजिट की थी, हम कल हसीबुल्ला से भी सुन रहे थे। एज अ प्लेयर ये बड़ा ज़रूरी है। अब इस्लामाबाद में भी कुछ गिनी चुनी फैसिलिटीज़ हैं, आपने भी वो तमाम देखी हैं कि एक ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है इस शहर के लिए जो यहाँ के प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी दे सके। और बार बार तो हम ये भी कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिस तरह पीसीबी का मॉडल है, पीसीबी ने स्कूल क्रिकेट इसी ग्राउंड में कराई है, कुछ डोमेस्टिक के कैंप्स भी लगे हैं। तो अब अगर इसकी इन्हांसमेंट होने जा रही है जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो वो अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, वो कितना ज़रूरी है इस्लामाबाद के लिए? देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जहाँ पर वेन्यू जहाँ पर है मोटरवे के बिल्कुल करीब ये जगह है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आप देखें आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएँ तो बहुत सी इस फैसिलिटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अगर आप नॉर्थ में जाएं, एबटाबाद की तरफ जाएं, हरीपुर की तरफ जाएं, वो जगह यहाँ से 1.5-2 घंटे की दूरी पर रह चुकी हैं। और वहाँ से अगर आप प्रॉपर मैच, इवन T20 मैच खेल के जाना भी जाएं, वो भी इतना बुरा कम्यूट नहीं है। बट फिर भी अगर आपकी फैसिलिटी वहाँ पर हो रहने की, तो आई थिंक ये प्लेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि सारी सेचुरेशन आपकी लाहौर कराची में रह जाए। बहुत से प्लेयर्स मैं खुद जानती हूँ, गिलगित से जैसे डायना बेग थी, वुमेंस क्रिकेट में कायनाता जलील थी, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हमने देखे जिनको अपने घर छोड़ छोड़ के लाहौर आना पड़ता था। और अभी भी लाहौर कराची में ही मेजॉरिटी स्कूल कॉलेजेस में प्लेयर्स रह के खेलते हैं। और लड़कों में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर आप देखें तो सारी सेचुरेशन 3 से 4 शहरों के अंदर है। तो ये अगर निकल आता थोड़ा सा, क्योंकि बाकी ग्राउंड से थोड़ा दूर करके अगर आप इस्लामाबाद के 6-7 ग्राउंड्स देखें जो फैसिलिटीज़ हैं, तो आई थिंक वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, लोकल जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट वहाँ पे एक फैसिलिटी। और अगर इसको इस लेवल पर लेके जा सके कि पीसीबी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो चुके हैं और इसको मज़ीद एक्सपैंड कर सके, तो ये तो बहुत ही अच्छा, आपने पूरी दुनिया का दौरा किया है, जो आप डिफरेंट इवन काउंटीज़ या क्लब्स के ग्राउंड्स में भी गई हैं, वहाँ ये तमाम तर फैसिलिटीज़ बड़ी बेसिक होती हैं। हमारे लिए ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन वहाँ हर क्लब के पास शायद ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। देखिए वहाँ पर जो सबसे बड़ा 2 डिफरेंसेस मैंने कल्चर के बहुत ज़्यादा देखे हैं। एक ये देखा है कि जब भी फैसिलिटी डिज़ाइन की जाती है उसमें प्लेयर्स की मशावरत, जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनकी मशावरत, और प्लेयर सेंट्रिक फैसिलिटी बनाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उसका यूजेज है वो प्लेयर्स का होगा कि वो जब आएंगे वो किस तरीके से उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे। तो एक तो ये कल्चर बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको पता है वहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर है, वो हमेशा मैच के बाद, चाहे वो ग्राउंड्समैन हो, चाहे वो क्लब का प्रेसिडेंट हो, वो ग्राउंड का CEO, प्लेयर हो, कप्तान हो, वो सारे एक जगह पर बैठ के डिस्कशन ज़रूर करते हैं। और आई थिंक इस चीज़ की कमी पाकिस्तान में बहुत है। यहाँ पर जो आपका ग्राउंड्समैन है उसका एक्सेस ही नहीं होता आपके टॉप के CEO लेवल पर। तो हमें ये ज़रूर करना है कि ऐसी जगह ज़रूर वहाँ पर हो जहाँ एज ए कम्युनिटी आप बैठ के, एज ए क्रिकेट कम्युनिटी बैठ के, चाहे आपका ताल्लुक ग्राउंड स्टाफ से है, चाहे आपका ताल्लुक ऑफिशियल अंपायर से है, चाहे आपका ताल्लुक खेलने वाले लोगों से, कि वो सब इकट्ठे बैठ के उस फैसिलिटी को डिस्कस करें, क्रिकेट को डिस्कस करें। तो वहाँ से आपकी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो आपकी जो डेवलपमेंट होगी वो होलिस्टिक होगी। आपके दिमाग में वो चीज़ें भी होंगी जो एक ग्राउंड्समैन को चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज़ें भी होंगी जो एक प्लेयर को चाहिए। तो ये अगर हम कल्चर डेवलप कर पाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी बात है कि ये डेवलप कर रहे हैं, और इस कल्चर को भी साथ साथ अगर लेके चलें तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। एब्सोल्युटली। राज साहब, ये जो सना ने भी बात की, आपकी पीसीबी के साथ भी लाइजनिंग जब रही है, अभी हाल ही में आप बता रहे हैं कि डायरेक्टर डोमेस्टिक के साथ भी आप लोगों की गुफ्तगू जो है वो जारी है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई है। इससे पहले जब स्कूल क्रिकेट भी हुई, उससे पहले कुछ कैंप्स लगे,
तो पीसीबी के क्या तासुरात हैं इस ग्राउंड को लेकर, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ हैं उन बच्चों के लिए फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है। जी अहमद भी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा ग्रास रूट जो क्रिकेट है उसकी बात करते हैं। पीसीबी ने सबसे पहले यहाँ पे स्कूल जो है वो चैंपियनशिप क्रिकेट चैंपियनशिप करवाई थी। उसमें ऑलमोस्ट मोहसिन नकवी साहब के अलावा तमाम जो पीसीबी के अहदेदारान थे उन सब ने शिरकत की थी। जितनी भी हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, सब ने ग्राउंड को विजिट किया। और स्पेशली पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो एक पहला प्राइवेट वेन्यू था कि जहाँ से पूरी दुनिया में जो है वो मैच लाइव जा रहा था और पीटीवी स्पोर्ट्स पे वो टेलीकास्ट हुआ फाइनल वाला। तो पीसीबी के जो तासुरात थे वो बड़े पॉजिटिव थे और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस हमें दी कि आप फ्यूचर में अगर आप कुछ चीज़ें इन्हेंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो प्रॉपर फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है हम आपको देंगे। इस सिलसिले में जो मेरी कोऑर्डिनेशन रही जुनैद ज़िया साहब से, उन्होंने हमेशा बड़ा पॉजिटिव जो हमें फीडबैक दिया और उनके ही बताई हुई चीज़ों पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले भी सर ने बताया आपको कि जो मेन बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसमें देखें फर्स्ट क्लास जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से पवेलियन बनाया जा रहा है। उसमें प्रॉपर मतलब एक स्पेस होगी जिसमें आप इजीली बैठ के जो है वो बूफे भी टीम कर सकती है। उसके अलावा उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो वीवीआईपी बॉक्स है। आप कोई भी स्पेक्टेटर आएँ, कोई भी पीसीबी से उधर आए, सेलेक्टर्स आएँ, वहाँ पे बैठ के बड़े ईजिली और बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के वो मैच को एंजॉय कर सकते हैं। चेयरमैन बॉक्स कहते हैं। चेयरमैन बॉक्स। तो वो बेसिकली जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद देखिए मेन चीज़ ये होती है कि बिल्डिंग्स तो बन जाती हैं लेकिन जो ग्राउंड है, अब जो हमारा सबसे जो मेन फोकस है कि माशाल्लाह तनवीर शाह साहब और चौधरी अब्दुल मजीद साहब कंस्ट्रक्शन में तो बहुत बड़ा नाम है इनका माशाल्लाह। और इसमें इनके साथ जो हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं सर के साथ कि जो ग्राउंड है इंशाल्लाह ताला ये तो अपना 200% वहाँ पे हमें दे रहे हैं और इनके साथ मिल के जो ग्राउंड है उसमें जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं इंशाल्लाह ताला उसमें भी मेरी सर से बात होती रहती है कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो जितनी भी इक्विपमेंट हमें वहाँ पे ज़रूरी है, ज़रूरत है वहाँ पे हमें, जिसमें आप कह लें पिच कवर्स हैं मोस्टली ग्राउंड्स में नहीं होते। फिर उसके अलावा ऑटो रूलर्स हैं, जो साइड स्क्रीन्स हैं, फिर उसके अलावा जो लाइव जो ब्रॉडकास्ट के लिए आपके जो कैमरे के जो स्टैंड्स वगैरह होते हैं वो भी सारे बनाए जा रहे हैं। तो उसके अलावा स्प्रिंकल्स भी हम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। जो ग्रास है उस पर भी काम कर रहे हैं, जो स्क्वायर है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक टॉप क्लास जो वेन्यू है ये पूरे पाकिस्तान के लिए, जो पूरे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ये उसके लिए गिफ्ट है इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा। और मैं यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि जितने भी देखें हम अक्सर बात करते हैं ट्विन सिटीज़ की हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसमें बड़ा एक बुनियादी कुलीदी किरदार अदा करता है हमेशा रावलपिंडी इस्लामाबाद। लेकिन रावलपिंडी या इस्लामाबाद में कोई भी मेरे ख्याल में प्राइवेट वेन्यू नहीं है, ये वाहिद प्राइवेट वेन्यू है। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ तनवीर शाह साहब को, चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, जिन्होंने सिर्फ ये एक वेन्यू नहीं इसके अलावा भी 3-4 वेन्यूज़ अभी इंशाल्लाह आ रहे हैं जो क्रिकेट ग्राउंड्स के हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट वेन्यू है। तो मेरे ख्याल से इसमें पिच का बड़ा किरदार होता है। हम इवन इस्लामाबाद के तमाम ग्राउंड्स के अंदर बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं इवन के डोमेस्टिक सतह पर भी पिच को लेकर बड़ी बात चलती रही है कि जी पिचेस की क्वालिटी क्या है। तो इसमें आपके लिए जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कितनी ज़रूरी रही है, उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर? जी अहमद भी देखें बेसिकली होता ये है कि एक T20 मैच के लिए एक डिफरेंट जो है वो पिच होती है, बड़ी आसानी से आप उसको मैनेज करते हैं। असल इम्तिहान आपका आता है जब आप उसमें 4 डे या 3 डे मैचेस करवाते हैं, टेस्ट मैचेस करवाते हैं। तो हमने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ग्रेड 2 के भी मैचेस हुए हैं, वहाँ पे 3 दिन के बाकायदा मैचेस हुए हैं, अच्छे मैचेस हुए हैं, अच्छे रन्स हुए हैं वहाँ पे। आखिरी दिन तक जो पिच का मेयार था वो बड़ा बेहतरीन था। और उसमें आप ये देखें कि स्कूल चैम्पियनशिप के साथ 2 डे मैचेस भी हुए हैं, चैलेंज कप भी हुए हैं, क्लब चैंपियनशिप भी, ग्रेड 2 भी। अब सिर्फ एक फर्स्ट क्लास का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो भी पीसीबी की जो गाइडलाइंस हैं उनको हम इंशाल्लाह पूरा फुलफिल करके उसके बाद हम इंशाल्लाह पीसीबी से बात करेंगे। और इसमें एक चीज़ और जो बड़ी अच्छी है कि हम एक ही जगह एक ही सेंटर में हम चाहते हैं कि उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रैवलिंग भी जो है वो ना करनी पड़े, अकोमोडेशन भी वहीं पे होगी। और उसमें इंशाल्लाह ताला एक अच्छा टॉप क्लास लेवल का रेस्टोरेंट भी बनाने जा रहे हैं तनवीर साहब। तो उसमें इंशाल्लाह एक ही जगह पे आपको दे तमाम तरह फैसिलिटीज़ और साथ में आउटडोर नेट्स भी और इंडोर एकेडमी भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये वो तमाम तर मॉडल है जिस पर पीसीबी ने भी बात की है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भी ये कहना था कि इस्लामाबाद की भी जो फैसिलिटी होगी या कोई भी फैसिलिटी, उसके साथ ही हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखते हैं कि होटल, अकोमोडेशन, ये तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से खदशा ये होता है वो एक्सेस का होता है। तो आई थिंक द फैसिलिटी ऑलवेज बिलोंग्स टू इट्स पीपल। तो तनवीर साहब इस बारे में मैं चाहूँगा हम ज़रूर बात करें कि वो बच्चों का भी उतना ही हक है जितना इंटरनेशनल प्लेयर्स का। हमारे यहाँ पर बड़ा होता है कि वो जो फैसिलिटी होती है वो बहुत एक्सक्लूसिव चली जाती है, तो हर ग्रुप को वो मुयसर नहीं होती फैसिलिटी। हाँ नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक एकेडमी इस्टेब्लिश कर रखी है जो हमारे फैसल टाउन के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी वो काम कर रही है। बाहर से लोग भी आ रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को देखा जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से हमारे ग्राउंड से प्लेयर्स निकलें
अभी आपको मुबीन साहब बताएंगे कि इस ग्राउंड से कौन कौन से प्लेयर्स निकल चुके हैं। जांदाद है, वो हमारा दोस्त है, भाई है, वो हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली। तो आप देखें कि हम इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी मेरी मुबीन साहब से डिस्कस हो रही थी कि यहाँ पे आप एक अच्छा कोच भी ऐसा रखें कि जो नोन हो, जिसको लोग जानते हों, जिसको बच्चे जिससे इंस्पायर हों, वो आके उससे क्रिकेट सीखें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने, तो ये ओपन फॉर ऑल है। ये कोई एक्सक्लूसिव इसको नहीं आप नहीं रख सकते। लेकिन आपने ये सब्जेक्ट छेड़ ही दिया, तो आई एम श्योर कि आप ये चाहेंगी इस पर इंफॉर्मेशन लेना कि वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर कितना इस पर काम हो रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक पूरी दुनिया में इस वक्त वुमेन्स क्रिकेट बहुत ही अरूज पर है, और अगर हम उस पर अभी से काम कर लें और थोड़ी सी नज़रसानी इधर भी करें कि हम लोग उसको वुमेन फ्रेंडली बना सकें, बच्चियाँ कंफर्टेबल हों, रिलैक्स्ड हों, उनके पेरेंट्स कंफर्टेबल हों, तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है आप लोगों की तरफ। कितनी एक फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं? बहुत कम है जी, अनफॉर्चुनेटली। ज़्यादातर अभी जो बहुत शुरू में तो जिस वक्त पीसीबी के अंडर भी वुमेन्स क्रिकेट थी, तो बहुत शुरू में लोगों के सवालात थे, हम अपनी बच्चियों को भेजें ना भेजें। फिर स्लोली ग्रेजुअली जब हम वहाँ पर थे, पेरेंट्स से बात करते थे, मीटिंग होती थी, उनके घर जा जा के उनको तसल्ली होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी के अंडर जो फैसिलिटीज़ हुई, जो कैंप्स लगने शुरू हुए, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस वहाँ पर आ गया। पर प्राइवेट फैसिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंस बनाया जाए। वहाँ पे ऑब्वियसली फीमेल स्टाफ आपके पास होना चाहिए, चाहे वो फिजियो की शक्ल में है, मैनेजर की शक्ल में। वो आपको लड़कियों के प्रॉब्लम्स ज़्यादा लड़कियों से ही वो जाके बात कर सकती हैं, तो फिर उसका चलाने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम जाएँ, क्योंकि मेंस क्रिकेट में आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ना एक प्लेयर बनाने के लिए, उसकी 1% या 10% इन्वेस्टमेंट से आपको 4 वुमेन प्लेयर्स मिल सकती हैं, क्योंकि अभी भी कंपटीशन जो हमारा पाकिस्तान की ग्रास रूट पे वो बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर हम इसको स्मार्टली करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप ग्लोबल लेवल पर वुमेन्स क्रिकेट के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी फैसिलिटी जो है, जिस तरह हमने कहा कि वो सबके लिए उतनी एक्सेसिबल होनी चाहिए, और ये एक ऐसी फैसिलिटी है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात करें, खासतौर पर मैं ये भी चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद के ग्राउंड्स हैं, उनका भी जो रेवेन्यू मॉडल या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल है, वो चेंज होता आ रहा है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद हो, हम यही देखते आ रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो 4-5 बड़े ग्राउंड हैं, उनके अंदर भी बहुत तेज़ी से काम जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम फैसिलिटीज़ को अब नाइट फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट करने का मॉडल जो है, उस पर भी बात की जा रही है। और हम यही उम्मीद करते हैं, एक बार फिर आपको सर बहुत मुबारकबाद हो, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये फैसिलिटी और भी बेहतर होती चली जाएगी। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया से, कुछ खबरें आपके साथ और शामिल करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।